जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज यानी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। सारी बातों को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो करा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी। दर्शाइए कि सीए स्क्वायर बराबर सीबी इंटू सीडी। ये बच्चे समझिएगा, ध्यान से कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी। अब हमको ये नहीं पता है कि ये त्रिभुज कैसा है। हमें त्रिभुज के बारे में पता नहीं है कि कैसा त्रिभुज है, लेकिन हाँ त्रिभुज है ये तो पक्का पता है कि 3 भुजा होगी, 3 कोण होगा, 3 शीर्ष होगा। तो हमने क्या काम किया कि एक त्रिभुज बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके से बना दिया। बना करके हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक, अब आगे देखते हैं। करा था एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी। ए बी रहा, ये एसी रहा, बीसी है ये। भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। अब यहीं कहीं पर डी है, हमें नहीं पता है कहाँ है डी, तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि यहीं कहीं होगा। एक पॉइंट डी इस बीसी पर लाइज कर रहा है। करा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी। तो हमने देखा कि एडीसी बन ही कहाँ रहा है, ए से डी तक तो आने का रास्ता ही नहीं है। तो बनेगा कब, जब इसको यहां से ज्वाइन कराएंगे इस तरीके से। ये देखो ए डी सी यानी ये वाला कोण, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी यानी ये वाला हमको क्या कर रहा है, बराबर दे रहा है। इतना देने के बाद हमसे कह रहा है कि सिद्ध करिए सी स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये हमको सिद्ध करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, जब भी इस टाइप का कहीं क्वेश्चन दिख जाए जिस पर किसी एक भुजा पर स्क्वायर लगा, तो आप ये इतना पक्का जान जाइएगा कि किन्हीं 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया होगा। ये याद रखिएगा। मोस्ट कंडीशंस में लगभग 90% क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है। अब भाई 10% क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर कुछ कर दे, लेकिन मोस्ट क्वेश्चनों में जो है, अक्सर क्वेश्चनों में जो है, अगर आपको स्क्वायर दिख गया, एक साइड स्क्वायर दिख गया, उधर कोई 2 भुजा और है, तो समझ जाइएगा। या दोनों तरफ ऐसे भी दे सकता है, हो सकता है सी ए इंटू ए सी एडी वगैरह कुछ ऐसे भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है सी बी इंटू सी डी, ऐसे करके दे सकता है। तब पर भी जान जाइएगा कि समरूप ही दिखाया गया है। ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके से सिद्ध करने के लिए हमें अगर दिख जाता है तो हम समझ जाएंगे कि किन्हीं 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया है। लेकिन हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि किन 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाया गया है। पहले हम ये तो पता करें। तो चलिए ये हम पता करेंगे किससे, जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया रहता है, उसी की सहायता से हम ये पता करते हैं कि किसको किसको हमको समरूप दिखाना है। बच्चे ज्योमेट्री अब सॉल्व करना आप जान ही चुके हैं। पूरा प्रोसेस होता है, हल दिया है एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ये सिद्ध करना है। ठीक, पढ़ो, सिद्ध करना है। ये सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी दिया है। तो अब हम ये सिद्ध करने वाले से ही पता करेंगे कि किन 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कह रहा है, यानी कि कह नहीं रहा है, हमें अपना दिमाग लगाना हो कौन कौन सा त्रिभुज समरूप दिखाना होगा। तो हमने देखा सी ए है, एक भुजा तो सी ए है। तो हमने देखा कि ये जो सी ए है ये दोनों त्रिभुज 2 त्रिभुजों में आ रही है। एक बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें भी तो आ रही है,
एक बड़े वाले त्रिभुज में आ रही है और एक छोटे वाले में आ रही है, इससे तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये पता कि CA का यूज किया गया है। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से, इससे भी क्लियर करना चाहें इससे भी क्लियर कर सकते हैं। समझिएगा कैसे, यहाँ CA स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इस CA का 2 बार प्रयोग किया है। ये मुन्ना बात ना समझा से, CA स्क्वायर किया है, इसका मतलब है इस CA का 2 बार यूज किया है। 2 बार यूज कब होगा, एक बार इसमें एक बार इसमें। लेकिन आगे और बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं, तो अच्छे तरीके से कंफर्म कर लेते हैं कि इनको दोनों को समरूप दिखाना है। आगे दिया है CB, तो हमने देखा CB कहाँ है, अच्छा ये बड़े वाले त्रिभुज में है। चलिए आगे दिया है CD, तो CD ये याद है। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन्हीं दोनों को क्या दिखाया गया है, समरूप दिखा गया। बात सुनाई, ये कंफर्म हो गया ना कौन कौन से त्रिभुज को समरूप दिखाना है, यानी बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इसलिए हमने इसको क्या किया, अलग से बना दिया ताकि चीजें स्पष्ट रूप से विजिबल होने लगे। चलो तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे। यदि हम समरूप दिखा देंगे तो भुजाएं अनुपातिक रूप से क्या होंगी, बराबर, आसानी से हम सिद्ध कर लेंगे। तो उपपत्ति की अगर हम बात करें, समझो बच्चे ध्यान से, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं ABC और त्रिभुज ACD में, ठीक। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक ई वाला कोण एक ई वाले कोण के बराबर हमके देता, देखो ऊपर दिया ADC बराबर का एंगल BAC, ADC एकर कोण हो, BAC एकर कोण हो, है ना। एंगल, अच्छा पहले इसको लिख देते हैं BAC। देखो ये प्रयास हमेशा किया करो कि जिसका नाम आप पहले लिख रहे हैं उसकी भुजा वगैरह उसका कोण वगैरह पहले लिखा करें। तो हमने लिखा ABC, देखो चाहे ADC बराबर BAC कहो चाहे BAC बराबर ADC कहो, दोनों बात तो सेम है। एंगल BAC बराबर, यानी एक हेल वाला कोण एक वाले कोण के बराबर। एंगल ADC ये हमको क्वेश्चन में दिया है। आगे समझिएगा ध्यान से। अब अगर बात करें हम, ये कोण C बच्चे देखो दोनों में आ रहा है, एंगल C क्या है, एंगल C उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब हम जान गए हैं कि यदि 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण क्या होता है, स्वतः ही बराबर होता है। ये बच्चे इसका ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसका बच्चा ये वाला इसका बच्चा ये। एंगल ABC, एंगल ABC बराबर एंगल DAC। रीजन लिख दीजिएगा कि यदि 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम ये जान चुके हैं कि यदि कोई किसी त्रिभुज की तीनों कोण अगले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा जो होता है वो समरूप हो जाता है। खुशबू तुमको समझ नहीं आती क्या बात, हम इतने दिन से कहते हैं लेकिन पता नहीं क्या, हिंदी तुमको नहीं सुन आता क्या, शायद फ्रेंच में बोले क्या। याद समझो बच्चे, यदि इसके तीनों कोण, इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो गए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AC कौन नियम से, आप समझो बच्चे ध्यान से, बात ना करो। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है
तो भुजाएं आनुपातिक रूप से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखो वो तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि जैसे अगर तुम भूल गए कि कौन कौन सा भुजा बराबर दिखाएं, तो उसके लिए तरीका बताते हैं। स्क्वायर वाले के लिए देखो पहले सॉल्व करा देते हैं, फिर तरीका बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कंफ्यूजन कभी पैदा हो गया तो क्या करोगे? अच्छा इसको रहने देते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक बार हम इसकी ये भुजा लेते हैं और इसकी ये भुजा लेते हैं। ठीक, इसका हमने ले लिया AC, ठीक, इसकी भुजा हमने ले लिया AC और इसकी भुजा कोई ले लेते हैं, मान लेते हैं CD। AC अपान CD बराबर अनुपातिक रूप से बराबर होगा। और फिर इसकी भुजा क्या दिखाना हमको? CD लिख लिया CD। अब इसकी भुजा हमने ले लिया BC। आए बच्चे बात ना करो। इसकी भुजा हमने ले लिया BC और इसकी भुजा ले रहे हैं AC। अब जो तीसरी भुजा बची उसको भी ले लो। एक बार लिए हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं कंफ्यूजन भी पैदा होगा। सुनो ध्यान से सुनो है बच्चे, निगाह इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं भी कंफ्यूजन तुरंत फटाक से पैदा होगा। अरे ध्यान से हमारी बात सुनो पहले। इसकी भुजा हमने लिया AC, देखो ध्यान से, अपान अभी हमने इसकी ये वाली भुजा हमने ले लिया। अब इसकी भुजा हमने ले लिया CD, AC अपान CD बराबर। देखो अब दोबारा हम क्या कहते हैं, चलो इसकी कोई दूसरी भुजा ले लेते हैं। क्या कहना था? CD। इसकी लेते हैं, CB ले लिया हमने। क्या ले लिया हमने? CB। इसकी भुजा हमने लिया CB और इसकी भुजा ले लेते हैं हम AC। तो CB अपान AC दो बार नहीं लिए हैं, एक बार इसका लिए हैं और एक बार इसका लिए हैं। बात समझ आई? जो दो बार दिख रहा है। अब तीसरी भुजा बच रही, तो तीसरी भुजा कौन सा बच रही है? ये बच रहा है, इसका बच रहा है AB अपान AD। ठीक, हमें दो को लेकर के चलना था। पहले देखो, यानी हमको दिखाएंगे AC अपान CD बराबर CB अपान AC। हमको इतने की ही आवश्यकता था, लेकिन समझो ध्यान से। ए बच्चे तुम समरूप तो दिखा दोगे, आए बच्चे इधर सुनो ध्यान से, तुम समरूप तो दिखा दोगे, लेकिन तुम्हें बाद में ये अनुपातिक रूप से दिखाने में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो उसका हम तुमको तरीका बता देते हैं, ध्यान दो पहले। उसका हम तुमको आसानी से तरीका बताते हैं, बेहद आसान तरीका। बताएं क्या? देखो जिसको आपको पहले ऐसे लाइन खींचो, फिर बराबर लगाओ, फिर ऐसे लाइन खींचो। ठीक, जिसको आपको स्क्वायर दिखाना है पहले उसको लिखो। किसको स्क्वायर दिखाना है? एक बार AC को यहां लिख दो, एक बार AC को यहां लिख दो। तिर्यक पर लिखना है ताकि तिर्यक बुढ़ाओ तो स्क्वायर बन जाए। अब बची क्या बुझाएं? CB और CD। उठा कर लिख दो, यहाँ CB यहाँ CD कहीं भी लिख दो, गुणा करो। AC स्क्वायर बराबर इसका गुणा करेंगे हो जाएगा CB इंटू CD। ये आसान तरीका हो गया अपने सॉल्व करने के लिए। किसी को समझाना है तो बताए भैया इसकी ये भुजा लिए, इसकी ये भुजा लिए। लेकिन समरूप दिखाने के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कौन कौन सा भुजा ले हम। तो इसका आसान तरीका है कि जिसको स्क्वायर दिखाना है उसको लिख दो तिर्यक पर। ये स्क्वायर वाली कहानी समाप्त। बचा ये दोनों, एक को इधर को, एक को उधर को, गुणा कर दोगे आसानी से सिद्ध हो जाएगा। बात समझ आई? चल तो अब मैं इन आकृतियों को मिटा देता हूँ क्योंकि हमारा काम हो चुका। शांत रुचित। तो हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, भुजाएं अनुपातिक रूप से क्या होती हैं? हमने क्या काम किया है? इसकी तीनों भुजाओं को, ये बड़े वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छोटे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर दिखा दिया है। ठीक, हमको दो ही की आवश्यकता थी। अब इसका इधर गुणा कर लेते, हो जाएगा AC स्क्वायर, इधर हो जाएगा CB इंटू CD।
देखो बच्चे ध्यान से सुनो, इसमें एकदम आसान तरीका ये है कि पहले समरूप दिखा दो, समरूप दिखाने के बाद जिसका स्क्वायर दिखाना है उसको तिर्यक पर लिख दो, बाकी जो बच रहा है उसे लिख दो, गुणा कर दो, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन की संभावना ही नहीं। बात समझ कि नहीं? पहले समरूप दिखाओ, समरूप दिखाने के बाद ध्यान मत दो कि कौन कौन से भुजा हम ले रहे हैं। स्क्वायर किसको किसको दिखाना है, बस तिर्यक पर लिखो, बाकी दो बच रहे हैं उसको लिख दो, हो गया, कहानी समाप्त। कंफ्यूजन की कहानी सब गायब। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू आर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये बच्चे समझे, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ये देखने और सुनने में पढ़ने में क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। देखो ऐसे लग रहा है कि जैसे सेम टू सेम वही प्रश्न है, लेकिन उसके जैसा है नहीं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। करा एक त्रिभुज एबीसी, तो हमने एक त्रिभुज एबीसी बना दिया, एक पीक्यूआर का तो पीक्यूआर बना दिया। अब करा था कि देखो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी, एसी, माध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा पीक्यू, पीआर, माध्यिका पीएम के क्या है, समानुपाती है। तो हमने लिख दिया एबी अपान पीक्यू बराबर एसी अपान पीआर बराबर एडी अपान पीएम। ये हमको दे रहा है। उसके बाद कह रहा है सिद्ध करिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यू आर। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें इस भुजा और इस भुजा का अनुपात दे रहा है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात दे रहा है। अब अगर एक भुजा का अनुपात मिल जाए, इस भुजा का अनुपात मिलने का कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर देखो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है, मतलब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर है। अगर मैं ये कोण बराबर दिखा दूं, अगर मैं ये कोण बराबर दिखा दूं, आसानी से मैं समरूप दिखा सकता हूं। लेकिन इस कोण को बराबर दिखाने के लिए बड़ा काकड़ चालना। यहां समझिएगा ध्यान से। तो हमको करना पड़ेगा रचना। समझो ध्यान से, देखो रचना क्या करते हैं। रचना में समझिएगा ध्यान से। हमें तुरंत न दिलाकर बता दे रहे हैं, जब हम पढ़ाए थे अगर कोई इधर तो देखता तो बात। रचना में हम क्या काम करते हैं, इस एडी के ही बराबर ही, इस एडी को हम इस प्रकार बढ़ाते हैं ताकि इसके बराबर ही बढ़ाते हैं। देखो एडी को हमने बिंदु मान लेते, कुछ ई वगैरह मान लेते हैं, इस प्रकार बढ़ाया चलो मान लेते इसे, इस प्रकार बढ़ाया कि ए ई बराबर, हम इस एडी को इस प्रकार बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि एडी बराबर ईडी होना चाहिए। ठीक, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। बढ़ाने के बाद हम करते क्या है, इसको यहां से ज्वाइन करा देते हैं और इसको यहां से ज्वाइन करा देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, इसको हमने यहां से ज्वाइन करा दिया और इसको इस तरीके से यहां से ज्वाइन करा दिया। इस तरीके से। ठीक, अब यहां समझो सेम यही प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को हम अगली आकृति में भी दोहराते हैं। इस प्रकार तक हम बढ़ाते हैं कि इसको मान लेते हैं एस तक, बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि पीएम बराबर क्या होना चाहिए, एमएस होना चाहिए।
और फिर हम इसको भी क्या काम करते हैं, इसको भी Q और R से ज्वाइन करा देते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं क्योंकि ये जो है ये हमने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। जिस चीज को हम अपने आवश्यकता के लिए बनाते हैं उसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब अगर हम बच्चे बात करें, देखो ध्यान से, रचना में लिखेंगे एडी को बिंदु, देखो एक ही साथ दोनों लिख देते हैं, एडी तथा पीएम को क्रमशः बिंदु ई तथा एस, क्रमशः बिंदु ई तथा एस तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE तथा PM बराबर MS तथा PM बराबर MS। ठीक, इतना बढ़ा। उसके बाद इसको तो ज्वाइन करा ही है, लिखना हो तो ये हमारा रचना हो गया। अब हम बात करते हैं उपपत्ति में। कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, नाम आपकी जो भी इच्छा हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बच्चे समझेगा। अगर बात करें हम, देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं क्रमशः AD और PM है। तो अब यहां समझिएगा, माध्यिका का मतलब हमने बताया था कि जिस रेखा को जाकर काटती है उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है। इसका मतलब है BD बराबर CD और QM बराबर MR। हो जाएगा हमारा BD बराबर DC और QM बराबर MR। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने देखा कि ये इतना चीज और ये इतना चीज बराबर है, और ये तो हमने बराबर खींचा ही है रचना से, ये और ये हमने रचना से बराबर खींचा ही है, ये और ये बराबर लिखना, तो ये भी लिख दो। आ गया AD बराबर DE और PM बराबर MR। MS यहाँ लिख देना रचना से। अब समझो बच्चे, यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सुनो ध्यान से। अगर नहीं जानते हो तो कक्षा 9 का गुना करके चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन देख लेना कि यदि किसी चतुर्भुज में, ये देखो एक चतुर्भुज बन रहा है ABEC PQSR, यदि किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यदि किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है।
तो देखो हे चीजिया और हे चीजिया बिकड़ो ना काम करता है कि नहीं। समविभाजित करने का मतलब दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये देखो हमने दिखाया ना BD बराबर DC, कहा गया BD बराबर DC समविभाजित करा तभी तो बराबर भागों में बट रहा है। उसके बाद हमने दिखाया है कहा गया AD बराबर DE, ठीक। तो याद समझिए, यदि किसी चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर। इसलिए ABEC और यानी ये वाला ABEC और PQSR समांतर चतुर्भुज हैं। समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर। हम पढ़े हैं, परिभाषा जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती है, समानांतर होती है। नहीं पता तो वही क्लास 9 का चैप्टर 8.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। तो हो जाएगा AB बराबर EC कामा और BE बराबर AC और उसके बाद समझिए इसमें PQ बराबर RS या SR, कुछ भी कर दो, SR कामा यहाँ लिख दे रहे हैं जगह नहीं तो। उसके बाद कहाँ गया QS बराबर PR। यार समझो, ये तो भुजाएं हमने बराबर दिखा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अभी बात यह है कि हम काहे इतना सब कुछ कर रहे हैं, बस इस और इस कोण को बराबर दिखाने के लिए। तो समझो हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक। शिवशंकर तुमको भी बाहर भेजेंगे और शुभम पाल तुमको भी बता दे रहे हैं, तब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, याद रखना। तो ये बच्चे समझिएगा, अगर बात नहीं, अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दूं, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखा दूं, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो रिजल्ट भी क्या आता है, बराबर। कक्षा 9 का चैप्टर 5 यूक्लिड का ज्यामिति के परिचय का है ना। तो यहाँ समझो, इसको और इसको समरूप दिखा देता हूँ, इसको और इसको समरूप दिखा देता हूँ। तो समझो बच्चे ध्यान से, बात करते हैं हम त्रिभुज ABE। ये देखो ABE और त्रिभुज PQS। ये बच्चे बात ना करो, एकड़ और एकड़ अनुपात जो दिया पर वही बात करते हैं हम। देखा जो दिया उसी पर बात कर लेते हैं हम। दिया है हमको AB अपान PQ, पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं फिर चलते हैं। बात लिखिए, डायरेक्ट में नहीं सकते। AB अपान PQ बराबर AC अपान PR बराबर AD अपान PM। ये हमको दिया है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। देखो अगर मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिखाना चाहता हूं तो भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर चाहिए। AB इसकी भुजा है और PQ इसकी भुजा है, यानी ये काम तो सही है। अब अगर बात करें AC, ये AC रहा और ये PR, यानी AC और PR तो हमारे काम का है नहीं, यह है हमारे काम का। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, अगर मैं, लेकिन समझो AC और PR हमारे काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा काम बना देगा। हमने पहले ही दिखाया, कहाँ दिखाया,
ए बी बराबर ए सी, बी बराबर ए सी। देखो ए सी अपान पी आर, ए सी की जगह हमें चाहिए का बीई, चाहिए ना। अगर बीई आ जाए तो हमारे काम का हो जाती है। हमने दिखाया है बीई बराबर क्या लिखा है, तो जहां पर ए सी लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने लिख दिया ए बी अपान पी क्यू बराबर ए सी की जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो ए सी की जगह बीई और पी आर की जगह कहाँ गया, पी आर की जगह क्यू एस। ये देखो बीई इसकी भुजा है, क्यू एस इसकी भुजा है। अब अगर हम बात करें बच्चे, हमको चाहिए ए ई और चाहिए पी एस और ए डी है, आधा ही और आधा ही है। हमने क्या काम किया, ये बच्चे समझेगा, यदि ये मान लेते हैं 8/9 है, इसमें मैं 2/2 से गुणा कर दूं तो क्या रिजल्ट चेंज होगा का, ये देखो 8 दूनी 16/18 काट देंगे, 2 8 16, 2 9 18, वही चीज आगे नहीं। तो जब समान चीज से गुणा और भाग करते हैं तो चेंजिंग नहीं होती। तो हमने क्या काम किया, ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो जाएगा 2AD अपान 2PM। ठीक, अब समझो तो हो जाएगा AB अपान PQ बराबर BE अपान QS बराबर, ये बच्चे देखो इसको मैं लिख सकता हूं AD प्लस AD, लिख सकता हूं ना। इसको मैं लिख सकता हूं PM प्लस PM। तो समझो ध्यान से बच्चे, यहां लिख देते हैं हम, देखिए समझिएगा ध्यान से। यहां देखो तो समझो बच्चे ध्यान से, देखो ए बी अपान पी क्यू बराबर बीई अपान क्यू एस बराबर, ए बच्चे एक एडी को मैं रहने देता हूं, एक एडी को चेंज कर देता हूं। देखो एक एडी को हमने रहने दिया और दूसरे वाले एडी को हमने क्या लिख दिया, डीई, क्योंकि एडी बराबर क्या है, समझो इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं है। हमने आपको पहले बता, एडी की जगह क्या लिख देंगे, डीई अपान नीचे भी है जो है, एक पीएम को हमने रहने दिया और दूसरे को हमने एमएस लिख दिया, तो ये हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू बराबर बीई अपान क्यू एस बराबर, ध्यान दो ए डी और डी का बन रहा है ए ई अपान पीएम और एमएस का बन रहा है पीएस। तो ये देखो इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात जो है, इसकी तीनों भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर हो चुका है ना। तो अब कुछ चीजें मिटा देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो काफी लंबा है। तो चलिए इतने चीजों को मिटा देते हैं जिनकी आवश्यकता है, कुछ बात नहीं। आप शांत रहे, शांत रहो कह रहे हैं, बाद में समय बताओ। कुछ तो ऐसे मकड़ा रहे हैं जैसे थक गए हैं, 10 घंटा से बैठे। आए बच्चे बात ना करो, समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब मैं इन दोनों त्रिभुजों को आसानी से समरूप दिखा सकता हूं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज पी क्यू एस में। तो बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, आप जब लिखेंगे तो इसके कंटिन्यू नीचे ही लिखते जाएंगे। अब यहां समझिएगा बच्चे, इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात ए बी अपान पी क्यू बराबर बीई अपान क्यू एस बराबर ए अपान पी एस। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में
तीनों भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। तो त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQ कौने नियम से? ट्रिपल S। आए बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब यदि कोई त्रिभुज समरूप हो जाए तो उसकी भुजाएं उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको मानना चाहो तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब बात ये रही कि एक को समरूप दिखाने में हमको काफी कुछ करना पड़ा, है ना। अब मैं अगर इसको और इसको भी समरूप दिखाऊंगा तो मतलब स्टार्टिंग से प्रोसेस तो नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन हालांकि प्रोसेस तो चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, जब सेम प्रोसेस कोई चीज होता है तो उसे पूरा न कर कर लिख देते हैं इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। देखो बच्चे, इसी प्रकार हम लिखेंगे कि भैया जैसे हमने 1 के बराबर 3 दिखाया है उसी प्रकार हम 2 बराबर 4 भी दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे इसी प्रकार एंगल 2 बराबर एंगल 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये बच्चा समझिएगा ध्यान से, बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ूंगा और दाएं साइड को दाएं साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये बच्चे देखो 1 और 2 मिलकर पूरे इतने का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है BAC। एंगल BAC बराबर, और ये देखो 3 और 4 मिल किसका? एंगल QPR। यही इतने चीज के लिए हम लोग बहुत देर से परेशान थे, ये चीज इसके बराबर मिल जाए। तो जब बराबर मिल गया तो आसानी से बड़े वाले त्रिभुजों को हम समरूप दिखा सकते हैं। इसको मिटाकर यहाँ दिखाते रहेंगे। कहाँ बात करने लगते तुम लोग, हमें नहीं सुनाती। हो गया समरूप, छोड़ दे। इसके बाद कर लोगे ना समरूप, छोड़ दे रहे, अब इसके बाद नहीं कराएंगे। भाई आप कोनी मारा, बात करने लगते समझो ध्यान से। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो समझो बच्चे ध्यान से, यदि हम बात करें भुजाओं का अनुपात तो हमको पहले ही दिया गया था AB अपान PQ बराबर AC अपान PR, ये हमको दिया था, ठीक। और यदि हम बच्चे बात करें तो अभी हमने दिखाया एंगल BAC बराबर एंगल QPR, ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया हमने। एंगल BAC बराबर एंगल QPR, या लिख देंगे ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। अब यहां समझो बच्चे ध्यान से कि यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और उन्हीं दोनों भुजाओं के संगत भुजाओं से अगर कोण बन रहा है तो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR किस नियम से? SAS साइड एंगल साइड, ठीक। तो कुल मिलाकर के आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।